मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों आदमियों में से एक आदमी है जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना काम से ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या उत्तर प्रदेश की पुलिस ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है। अभी विकास दुबे प्रकरण को, कानपुर के विकास दुबे प्रकरण को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, उसकी जांच सबके सामने आई भी नहीं है, उसके आरोपी पकड़े भी नहीं गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही एक बड़ा मामला सामने आया है और इस मामले में भी खुले तौर पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस की मिलीभगत गुंडों के साथ में है, अपराधियों के साथ में है। पुलिस उनका साथ दे रही है, जनता का साथ नहीं दे रही है। पूरा मामला क्या है तफसील से आपको बताएंगे और आप खुद भी तय कीजिए कि इतना बड़ा मामला होने के बाद में भी गोदी मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कितना बड़ा यह मामला है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर आपने कहीं पर भी किसी भी टीवी शो में कोई बहस नहीं देखी होगी, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इसलिए जो है मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। यह पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा थाने का, जहां पर इंस्पेक्टर रंजीत रॉय की पूरी तरह से मिली भगत अपराधियों के साथ में नजर आ रही है। यहां पर एक 29 साल का लैब टेक्नीशियन संचित यादव 22 जून को किडनैप कर लिया जाता है और उसके किडनैप करने के बाद में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। और उसके बाद में जो पीड़ित परिवार है वो थाने में रिपोर्ट लिखवाता है और गुहार लगाता है पुलिस से कि उनके भाई को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाया जाए, और उन्होंने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो क्या करती है, आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा कि आप जो है पैसे का इंतजाम करिए, पैसे का आप इंतजाम करिए और उसके बाद में आप पैसे दीजिए और हम पैसे लेते समय जो है वो आरोपियों को जो है जिन्होंने अपहरण किया है उन अपहरणकर्ताओं को, उन किडनैपर्स को पकड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह कहा। और 30 लाख रुपए की बहुत बड़ी रकम होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 30 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, और उसके लिए यह परिवार अपना घर बेच देता है। इस परिवार में एक लड़की होती है जिसकी शादी होनी होती है, वो बहन अपने भाई के छुड़ाने के लिए, अपनी शादी के लिए इकट्ठा किया गया पैसा और सारे गहने ज्वेलरी सब बेच देती है, और उसके बाद में यह परिवार 30 लाख रुपए की रकम को जुटाता है, इकट्ठा करता है। सोचिए कि पुलिस को पहले यही नहीं कहना चाहिए था कि आप 30 लाख रुपए हमारे पास लेके आइए, पुलिस को यह कहना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा और यह परिवार जो है वो मान गया। उन्होंने सोचा कि चलिए पुलिस की ये जो रणनीति है ये शायद कामयाब हो जाएगी और उनको उनका भाई भी मिल जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को ट्रैक करने में, पुलिस इस पूरे मामले को पकड़ने में नाकाम हो गई, या किस तरह से पुलिस जो है वो अपराधियों के साथ में, गुंडों के साथ में, किडनैपर्स के साथ में मिली हुई थी। अब इसका खुलासा आप देखिए। पुलिस ने कहा कि आप लोग जो है उनको पैसे दीजिए और हम आपको उनको पकड़ लेंगे। इसके बाद में जिस संचित यादव के जो पिताजी हैं वो पैसा लेकर के चलते हैं, जहां पर किडनैपर्स ने बताया था उनको कि आपको पैसा कहां पर देना है, उसके लिए वो चलते हैं। लगातार 30 मिनट तक संचित यादव के पिताजी के साथ में किडनैपर्स बातचीत करते रहते हैं, और इस 30 मिनट के दौरान पुलिस ये ट्रेस नहीं कर पाई कि जो गुंडे हैं कहां से बात कर रहे हैं, कहां से उनका फोन की जो लोकेशन है वो क्या है। इस 30 मिनट में पुलिस यहां पर जो है कोई लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती है। इससे भी चौंकाने वाली बात अब आपको सुनने को मिलेगी। किडनैपर्स ने संचित यादव के पिताजी के साथ लगातार 30 मिनट तक बातचीत करते रहे और उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक पुल के ऊपर से आप पैसा नीचे डाल दीजिए और पुल के नीचे जो है वो आपको आपका बेटा बैठा हुआ मिल जाएगा, आप अपने बेटे को लेकर के चले जाना। इसके बाद में उन्होंने ऊपर से पैसा नीचे डाल दिया। पैसा नीचे डालने के बाद जो किडनैपर्स है वो पैसा लेकर के फरार हो गए, और जब तक पुलिस उस पुल के नीचे घूम करके पहुंची तो वहां पर कुछ नहीं था, ना किडनैपर्स थे, ना पैसे थे, और ना ही उसका भाई और बेटा था। किस तरह से पुलिस की जो है ये नाकामी है। उस बहन ने जो है वो थाने के अंदर पहुंच करके अपनी व्यथा सुनाई है, अपनी आप बीती सुनाई है। एक बार आप भी सुनिए। एक साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा भिजवाया, आधे घंटे तक
मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा पिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमन लाल नीचे पैसा पिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था, मैडम अब कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए, आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था, मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए। मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको? बताइए ये टीम क्या करती रही? इस लड़की ने उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि जो पैसे वाला बैग है उसके अंदर आप चिप लगा दीजिए ताकि आप उनको ट्रेस कर पाए। इसके बाद में जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस लड़की को ही धमका दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें एवं ही समझती हैं क्या? ये उत्तर प्रदेश की एडवांस पुलिस है। और सुनिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस पर क्या कह रही है कि किस तरह से ये बैग जो है वो आरोपी लेकर के चंपत हो गई और किस तरह से पुलिस जो है वो पकड़ने में नाकाम हो गई। जब बैग फेंका गया तो पुलिस को तो गई होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत होगी। की टीम इसमें लगी हुई है। जब बैग फेंका गया तो पुलिस को तो गई होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत होगी। मैडम साहिबा कह रही हैं कि पुलिस पकड़ने में इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि जो पुल था, जिस पुल के ऊपर से पैसे डलवाए थे और जो किडनैपर्स नीचे खड़े हुए थे, वहां से उल्टा घूमकर आने में 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो पुलिस को क्या पहले से अंदाजा इन बातों का नहीं था? जबकि 30 मिनट से लगातार किडनैपर्स उसके पिता से बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस सोती रही और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धर के बैठी रही। उसके बाद में पुलिस पहुंच जाती है इस लड़की के घर पर और लड़की से देखिए कि किस तरह से बयान बदलवाया जाता है, वो भी आप सुनिए। क्या मामला है रुचि, बताइए आप। सर मेरा नाम रुचि, मैं संजीव की बहन हूँ। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप पैसे कहिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। ये 30 लाख वाली जो बात है ये झूठी है? जी। तो बैग में पैसे नहीं थे? पुलिस ने इस लड़की से जबरदस्ती बयान दिलवाया कि आप ये कह दीजिए कि उस बैग में पैसे नहीं थे बल्कि कपड़े थे, क्योंकि पुलिस की छीछालेदर हो रही थी कि आप 30 लाख रुपए भी नहीं पकड़ पाए और उस लड़के को भी जो है वो नहीं छुड़वा पाए। इसलिए पुलिस की छीछालेदर हो रही थी और इसी छीछालेदर से बचने के लिए पुलिस ने कहा कि आप कह दीजिए कि बैग में जो है वो कपड़े थे और बैग में पैसा था नहीं। पुलिस ने यह बयान जो है वो लड़की से जबरदस्ती दिलवाया और इस बयान का खुलासा लड़की ने खुद से किया। सुनिए आप लड़की क्या कह रही है कि किस तरह से पुलिस के दबाव में उसने यह बयान दिया था कि बैग में पैसे नहीं बल्कि कपड़े हैं। आपके भाई का अपहरण हुआ था, जिसके बाद आपने हम लोग से बात की थी और बताया था कि 30 लाख रुपए का बैग आप लोगों ने फेंका था। उसके बाद आज आपका एक बयान आया कि उस बैग में कोई पैसे नहीं थे। ये क्या चीज है? जी सर, मेरे घर वो आए थे क्राइम ब्रांच वाले, सर क्या नाम है, दिनेश यादव। तो उन्होंने कहा कि रुचि आपके भाई की जान को खतरा हो सकता है, अगर आपने ये बयान दे दिया वो खिसिया जाएगा, वो आपके भाई को कुछ कर देगा, तब क्या करोगी? आपको आपका भाई चाहिए कि ये सब मीडियाबाजी कर रही हो और ये सब वायरल हो रहा है। वो खिसिया गया तो इस वजह से मैंने बोल दिया कि हाँ सर मैं बोल दूंगी। तब उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया और सब जगह वायरल कर लिया। उनके दबाव में आके मैंने ये सब बोला। पहले आपने क्या बुलवाया था आपसे? उन्होंने ये कहा कि आप ये कह दीजिए कि उसमें कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्या उन्होंने आपको क्या समझाया था पूरा? उन्होंने पहले हमको ये समझाइए कि आप ये कहिए कि उसमें पैसा नहीं था और नहीं तो आपके भाई की जान को खतरा हो जाएगा, वो आपके भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, आपको आपका भाई सुरक्षित चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते ठीक है तो फिर ऐसा ही बोलना।
अच्छा ये बताइए, आप सच बताइएगा आप कि क्या उस बैग में पैसे थे या नहीं थे? जी थे। जिस दिन मेरा भाई आ जाएगा उस दिन मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी कि मैंने कैसे पैसा अरेंज किया, क्या किया। पहला मुद्दा ये है कि मुझे मेरा भाई चाहिए। अच्छा, कौन ये बैग लेकर गया हुआ था वहाँ पर? पापा जी मेरे। अच्छा, और पापा जी के साथ कौन कौन था? पापा जी थे और बुआ टीम थी सारी, और पुलिस टीम थी, और बुआ जी के लड़के थे, और चाचा जी वो पापा जी के दोस्त थे जो एक बाइक से थे, बुलेट से। उन लोगों का हटना हुआ। जैसे ही वो लोग आए उनके फोन आ गया था, मैं अंकल के नातिन की तबीयत खराब हो गई थी, वो हट गए। उतनी देर में इन लोगों ने सारा काम करा दिया। इस लड़की की, इस परिवार की दुख भरी कहानी आप बीती सुनकर आप भी कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस का खास तौर पर जो जलवा देखने को मिल रहा है, ऐसे में तो उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस से, पूरी कानपुर पुलिस के अधिकारी, जितने भी आला अधिकारी हैं, उनसे इस्तीफा योगी आदित्यनाथ को ले ही लेना चाहिए, अगर वो अपना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो। बताइए कि एक परिवार जिसने अपना बेटा जो है वो 22 जून से करीब करीब 24 दिन जो है वो आज तक हो चुके हैं, 24 दिनों से उनका बेटा किडनैप है। 29 साल का इस युवक की तस्वीर आप देखिए और इसके मां बाप का दर्द आप देखिए कि किस तरह से ये मां बाप जो है वो गिड़गिड़ा रहा है, वो रो रहा है अपने बेटे की फोटो हाथ में लेकर के। लेकिन पुलिस ना अभी तक उनके लड़के को छुड़वा पाई है और उल्टा उनकी जीवन भर की कमाई को, 30 लाख रुपए की जीवन भर की कमाई को भी उन्होंने उन अपराधियों को सौंप दिया। किस तरह से पुलिस की नाकामी जो है या पुलिस की मिलीभगत जो है वो सामने आती है। पुलिस ने आखिरकार उस बैग में चिप क्यों नहीं लगाई? पुलिस जब लगातार 30 मिनट तक वो किडनैपर्स उसके पिता से बात कर रहा था तो उसकी लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं कर पाई? ये तमाम वो सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल या निशान लगाते हैं कि आखिरकार उनको पद पर बने रहने का क्या हक है? क्या हक है कि वो इस्तीफा ना दे? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी जवाब देना चाहिए। और ये आपको भी सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन गोदी मीडिया का सन्नाटा